एंड वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम जामिया मिलिया इस्लामिया 2023 के एमपीटी एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 पर हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था। सो इस वीडियो में वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 76। अ पैथोलॉजिक इंक्रीज इन नेक शाफ्ट एंगल इज। सो नेक शाफ्ट एंगल इसमें इंक्रीज हो रहा है। सो इंक्रीज इन एंगल इज रिलेटेड विद कॉक्सा वेल्गा। एंड हिप की बात कर रहे हैं तो हिप के लिए हम कॉक्सा यूज़ करते हैं। सो आंसर इज बी। अगर डिक्रीज इन एंगल होता तो कॉक्सा वेरा आता, बट यहाँ पे इंक्रीज इन नेक शाफ्ट एंगल है, मीन्स जो ये एंगल है, ठीक है। So this is neck shaft angle and this is increasing. Normally this is 120 degrees but here it is increasing, ठीक है। So this is coxa velga. क्वेश्चन नंबर 77 फ्रैंकल एक्सरसाइज। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो फ्रैंकल एक्सरसाइज हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड विद सेरिबेलम है, ठीक है। वो उसके फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं। So our device to improve coordination by use of sight, sound and touch in case of ataxia due to। So इसमें भी क्योंकि इन्होंने sight, sound and touch की बात की है, एक स्पेसिफिकली हो गई, sensations आ गई हैं, ठीक है। So स्पेसिफिकली sensation की वजह से यहाँ पे loss of kinesthetic sensation in patients में ये बहुत अच्छे से यूज़ में आएंगी, काम आएंगी, जो कि इनका कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगी। सो आंसर इज़ बी हेयर। ओके, so let's jump on to next question. So next question is how many basic fundamental positions are for starting exercises? So there are 5 basic positions which are used for as starting exercises. Okay, next question is bullae are seen in। so bullae is what? Hardening of the alveoli and it is seen in emphysema. Okay, Colles fracture occurs at। so Colles fracture occurs at distal part of the radius। so आपको इतना भी नहीं लर्न करना है कि 1/3 ये 1/3, बस distal to the radius, रेडियस के डिस्टल पार्ट पे है। सो आंसर इज ए, ठीक है। प्रॉक्सिमल नहीं आएगा यहाँ पे, ना ही अल्ना का तो है ही नहीं, तो अल्ना तो वैसे ही गायब, क्रॉस हो गया, ठीक है। अब रेडियस में प्रॉक्सिमल और डिस्टल में पूछा है तो प्रॉक्सिमल तो है नहीं, डिस्टल है। सो आंसर इज ए। सो पोलियोमाइलाइटिस इज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। सो हमेशा ध्यान रखिए जो पोलियोमाइलाइटिस होता है वो एंटीरियर हॉर्न सेल की वजह से होता है। वहाँ पे वायरल इन्फेक्शन जो है वहाँ पे कॉज होता है, इस वजह से होता है। जो इफेक्ट होता है मेन यही सेल होता है, एंटीरियर हॉर्न सेल। इस वजह से उसमें मोटर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओनली मोटर सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन पोलियोमाइलाइटिस। So question number 82, center of gravity of adult human in anatomical position is slightly, so it is slightly anterior to S2 vertebra and it is a fact। S2 vertebra के आगे पाया जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एडल्ट ह्यूमन का। सो ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। सो ग्लासगो कॉमा स्केल हैज़ 3 सब स्केल एंड इट इज़ अ फैक्ट, ठीक है। सो बेसिकली मोटर, ठीक है, विजुअल एंड 3 होते हैं ये, ठीक है, बेसिकली। सो या विजुअल एंड एक और होता है, वो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 84 क्वेश्चन नंबर अर्ब्स पाल्सी इफेक्ट। सो अर्ब्स पाल्सी जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सस को अफेक्ट करती है, आपको पता होगा, जहाँ पे 6 जो नर्व्स हैं वो निकलती हैं। सो 6 जो नर्व्स हैं वहाँ पे एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं अर्ब्स पॉइंट, ठीक है, अर्ब्स पॉइंट। तो वहाँ पे जब इफेक्ट होता है तो ये अर्ब्स पाल्सी होती है। सो इसमें पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ एम ऑफ प्रोवाइडिंग कार्बोहाइड्रेट लोडिंग डाइट टू एन एथलीट इज। सो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग डाइट अगर हम एक पर्सन को दे रहे हैं, एक एथलीट को दे रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं, तो उसका क्या महत्व है, मीन्स क्यों दे रहे हैं ये। सो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग डाइट टू एन एथलीट इज गिवन फॉर
टू डिक्रीज द मसल ग्लाइकोजन लेवल ऑफ एक्सरसाइजिंग मसल, ताकि जो ग्लाइकोजन लेवल है एक्सरसाइजिंग मसल का उसको डिक्रीज कर सके. सो आंसर इज ए. सो मूविंग अहेड to next question, which is 86. The chemical which is most commonly and currently being used in cold spray therapy technique during athletic rehabilitation is, answer is A, fluoromethane. So ये आपको लर्न करना पड़ेगा. इट इज़ अ मग अप क्वेश्चन. आपको लर्न करना पड़ेगा कि ये फ्लोरोमीथेन ही है वो ड्रग जो कि यूज़ होती है कोल्ड स्प्रे में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, आपको इससे ही पता चल जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं एसिटाइलकोलिन का जिक्र आने वाला है. वे सब्सटेंस एक्स टू एक्साइट द मसल फाइबर ऑफ द मोटर यूनिट. सो मोटर यूनिट के मसल फाइबर्स को जो एक्साइट करता है वो है एसिटाइलकोलिन. सो आंसर इज डी. विच टाइप ऑफ द मसल फाइबर वुड बी बेनिफिशियल फॉर अ पावर लिफ्टर. सो पावर लिफ्टर के लिए टाइप 2B इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल फाइबर. ठीक है. फॉर लॉन्ग रनिंग एथलीट्स के लिए उनके लिए टाइप 1. फॉर पर्सन जो कि वॉकिंग साइकिलिंग इस टाइप से करते हैं उनके लिए टाइप 2A. एंड फॉर पावर लिफ्टर्स देयर इज टाइप 2B इज़ द बेस्ट सुटेबल फाइबर्स of muscle. So stimulation of muscle spindle involves, so जब भी muscle spindle stimulate होता है, so contraction of the stretched muscle का contraction होता है. So answer is B. Question number 90, that is also a mug up question. Okay, you have to just mug it up. Okay, the ability of a muscle to perform low intensity repetitive sustained activities over the prolonged period is known as endurance. So this is endurance, because endurance में आप repetitions increase कर देते हो and जो power या intensity है वो decrease हो जाती है. ठीक है. So answer is C. Question number 91, which of the following is not a phase of stretch shortening साइकिल. सो इनमें से कौन सा है जो एक फेज़ नहीं है स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल का. सो दैट इज़ आइसोमेट्रिक, बिकॉज उसमें कंसेंट्रिक आती है, इसेंट्रिक आती है, एमोर्टाइजेशन होती है, बट आइसोमेट्रिक नहीं आती. सो आंसर इज़ बी. ओके. सो लेट्स गेट to the next question. Question number 92, which is common direction of getting subluxation of biceps tendon. So biceps tendon का जो subluxation होता है that will be more of medially ज़्यादातर देखा जाता है. So answer is B. ठीक है. आप इसकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं गूगल पे जाके, बहुत इजीली आपको मिल जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 93, मिडल सेरिब्रल आर्टरी लीजन विल रिजल्ट इन. सो सबसे ज़्यादा जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है वो अपर लिम्स को अफेक्ट करती है, देन लोअर लिम एंड देन लास्ट में फेस. सो आंसर इज़ बी. एंड सेरिब्रल है, सो दैट्स वाई कॉन्ट्रालेटरल. अगर सेरिबेलम होता देन इट विल बी एप्सिलेटरल, बट हेयर इट इज़ सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी. सो आंसर इज़ बी. क्योंकि और ये जो अपर लिम है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है MCA में. ठीक है, एज कम्पेरिजन टू लोअर लिम्स एंड फेस. क्वेश्चन नंबर 94, द डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स ऑफ पॉलीन्यूरोपैथी फ्रॉम पोलियोमाइलाइटिस इज. सो सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है सिमेट्रिकल मसल इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि पॉलीन्यूरोपैथी में ये होता है बट पोलियोमाइलाइटिस में दिस इज़ नॉट प्रेजेंट. ओनली there is asymmetrical muscle involvement. Question number 95, worm like involuntary movement is. So worm like involuntary movement is chorea, A. Question number 96, trigeminal neuralgia is caused by demyelination degeneration of. So trigeminal nerve के लिए जो cranial nerve होती है 5 and neuralgia is related with sensory something related with sensations. So it is A answer, sensory division of cranial nerves. So इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं. So question number 97, the number of spinal nerves that emerge from spinal cord is.
31 pairs because there are 12 pairs of cranial nerve and 31 pairs of spinal nerve. Okay. So question number 98. At what phase of cough the intrathoracic pressure rises to maximum during? So जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है वो मैक्सिमम कौन से फेज तक जो है एकदम इंक्रीज हो जाता है? सो जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सपिरेटरी मसल करते हो, ठीक है. सो मीन्स जैसे आपने इंस्पिरेटरी फेज का एंड हुआ एंड जैसे आपका एक्सपिरेटरी जो मसल्स हैं वो स्टार्ट कर रही है कॉन्ट्रैक्शन, तब उस टाइम पे जो इनिशियल पॉइंट है उस पर बहुत ज़्यादा होगा थोरेसिक प्रेशर, इंट्राथोरेसिक प्रेशर मैक्सिमम होगा. सो आंसर इज सी. ये आप खुद भी फील कर सकते हो. मैक्सिमल इनहेल कीजिए एंड एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो खुद ही एक्सहेल हो जाएगा, ठीक है. सो दैट पॉइंट will be the intrathoracic pressure will be maximum, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 99. पेशेंट्स विद सेकेंडरी पल्मोनरी डिस्फंक्शन नीड टू. सो जिनको पल्मोनरी सेकेंडरी पल्मोनरी डिस्फंक्शंस होता है उन पेशेंट को बैलेंस करना चाहिए अपनी डायफ्राम और एक्सेसरी मसल्स को, क्योंकि सेकेंडरी है. अब आप ये तो नहीं कर सकते कि सिर्फ डायफ्राम को ही यूज़ करें. अब हो सकता है कुछ पर्टिकुलर चीज़ या फिर ऑर्गन या मसल या एनीथिंग वो हैम्पर हो, ठीक है, जिससे कि आप डायफ्राम इंडिविजुअली यूज़ नहीं कर रहे हो, साथ में एक्सेसरी मसल्स भी यूज़ कर रहे हो. बट यू हैव टू नो हाउ टू बैलेंस द यूज़ ऑफ डायफ्राम एंड एक्सेसरी मसल्स. सो आंसर इज बी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी गाइज ये थोड़ा ब्लर है बिकॉज इस तरह से ही मिला था जो क्वेश्चन पेपर था. सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ फॉर दैट. सो क्वेश्चन नंबर 100 इज पेशेंट विद स्ट्रॉन्ग डायफ्राम बट नो मस्कुलर सपोर्ट फ्रॉम इंटरकोस्टल एंड एब्डोमिनल मसल में डेवलप. एक पेशेंट है जिसका जो डायफ्राम मसल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं है उनकी तरफ से. तो इस पेशेंट को क्या डेवलप हो सकता है? सो आंसर इज़ पेक्टस एक्सकवेटम. आंसर इज़ बी. सो पेक्टस एक्सकवेटम डेवलप हो सकता है इस पेशेंट के. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें. कोई भी डाउट हो कमेंट करें एंड कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई इम्प्रोवाइजेशन करना हो क्वेश्चन में या आंसर में, सो प्लीज़ आप कमेंट में अपना जो भी आपका डाउट है या क्वेरी है वो आप लिख सकते हो. एंड अगर आपने अभी तक इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो इसी चैनल पे हैं, आप जाके देख सकते हैं. एंड IPO से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं इस पे, PGPCT से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं. सो वो सभी आप जाके देख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.